नवरात्रि में तिथि क्षय के कारण शनिवार का दिन मां के तीसरे और चौथे स्वरूप की साधना का दिन रहा। मां चंद्रघटा और मां कुष्मांडा की साधना भक्त श्रद्धा से कर रहे हैं। आज हम आपको श्रद्धा की देवी मां जोगणिया माता मंदिर के दर्शन कराएंगे। ऊपरमाल क्षेत्र में स्थित मां जोगणिया के चमत्कारों की लंबी कहानी है। आइए दर्शन करते हैं मां जोगणिया के। ओम पिंड जय प्रवरारुडा चंडकोपास्त्र केरुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आज पंचांग के अनुसार तिथि का क्षय होने के कारण मां चंद्रघंटा के साथ में मां कुष्मांडा की भी पूजा की जाती है। मां अगर चंद्रघंटा की बात की जाए तो चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा बना हुआ होता है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के 10 भुजाएं होती हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र होते हैं। मां का वाहन सिंह होता है और ऐसी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही परोपकारी होती हैं, जिससे कि अगर कोई भक्त सच्चे तन मन और वचन से अगर माता की पूजा करता है तो माता उसकी हर मनोकामना को पूरा करती हैं। साथ ही अगर आपके मार्ग में कोई रुकावट आ रही है तो आप माता का नाम लीजिए, वो सारी बाधाएं, वो सारी रुकावट आपकी दूर होती है। माँ कुष्मांडा की अगर बात की जाए तो माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी, उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है और उन्हीं के तेज और प्रताप से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। और ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा के अगर आप स्मरण करते हैं उनके नाम से, आपके शरीर में हो रहे सारे रोग और व्याधि सब कुछ दूर हो जाती है। तो आज नवरात्रि के इस तीसरे दिन हम आपको लेकर आए हैं पहाड़ों पर स्थित है हमारी शक्ति माँ जोगणिया माता के। तो आइए हम चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। हमारी लोकवाणी के दर्शक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दर्शक आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो हम हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको आज दर्शन करवाएंगे जोगणिया माता जी के। जय जोगणिया माता जी की। अभी आपने दर्शन किए माता जोगणिया के। मेरे एक और माता जोगणिया का अद्भुत सुंदर मंदिर है और मेरे दूसरी ओर यहाँ पर प्राकृतिक छटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर आप देखा जा सकता है। यहाँ आते ही मन को एक अलग ही शांति मिलती है। वैसे ही जहाँ अध्यात्म हो तो शांति मिलना निश्चित है। अभी मेरे साथ है मेरे सहयोगी परमेश देव। आइए उनसे जानते हैं कि माँ जोगणिया का क्या कुछ इतिहास रहा है। जी दिव्या, यदि माँ जोगणिया के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर ये लोक मान्यता प्रचलित है कि यहाँ की जो देवी है जोगणिया माँ, वो हाड़ा वंश की कुलदेवी भी रही है। इसके साथ ही यहाँ पर ये मान्यता प्रचलित है कि यहाँ के जो राजा थे देवहाड़ा,
उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में माँ अन्नपूर्णा को आमंत्रित किया। अभी जो वर्तमान में जोगनिया माता के नाम से जानी जाती है, वो पूर्व में अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानी जाती थी। अन्नपूर्णा देवी को जब वो अपने बेटी के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं, तो माँ अपने भक्त की आस्था की परीक्षा लेने के लिए वो एक जोगन का रूप धारण करके उनके विवाह उत्सव में आती हैं। और जब जोगन का रूप धारण करके आती है तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाता है, तो माँ इससे थोड़ी रुष्ट होती हैं और बाद में वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके यहाँ पर आती हैं। और जब सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वो यहाँ आती है तो उनके सौंदर्य को देखकर जितने भी राजा विवाह उत्सव में आए हुए होते हैं वो उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए वो युद्ध कर बैठते हैं। स्वयं देवहाड़ा उस युद्ध में घायल हो जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि स्वयं माँ अन्नपूर्णा जोगन का रूप धारण करके उनके बेटी को आशीर्वाद देने के लिए विवाह उत्सव में आई हुई होती है। उन्हें जब वो पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े यहाँ पर आते हैं और तपस्या करते हैं। बाद में उनकी तपस्या से माता प्रसन्न होती है और उन्हें बूंदी जाने के लिए कहती है। बाद में देवहाड़ा यहाँ से बूंदी जाते हैं और सन 1341 में राजा हमीर के साथ मिलकर वो बूंदी पर शासन स्थापित करते हैं। जो जोगनिया माँ है वो हाड़ा वंश की कुलदेवी भी मानी जाती है। अन्नपूर्णा देवी माँ जोगन का रूप धारण करके यहाँ पर आती है तो उनके पश्चात ही वो अन्नपूर्णा देवी जोगनिया माँ के रूप में प्रसिद्ध होती है। अभी हम खड़े हैं जोगनिया माता जी के परिसर में। हमारे साथ युवाओं की टोली है जो माता के दर्शन करने के लिए आई है। हम उनसे जानते हैं, सर कैसा लग रहा है माता के दर्शन करके और कहाँ से आप आए हैं? हम कपासन से आए हैं, भोपाल सागर तहसील है, वहाँ से आए हैं। हम 13 जने का ग्रुप है, पूरा पैदल चल के आ रहे हैं हम, और लगातार 3 दिन से चल रहे हैं हम। और आगे तो अब दर्शन बंद है, वैसे तो मंदिर के प्रांगण में जाने नहीं दे रहे, लेकिन एलईडी के द्वारा हमने दर्शन किए हैं। आपको निराशा नहीं हुई सर? कि निराशा की क्या बात है इसमें? देखो माता जी सब जगह हैं, ये पूरा एरिया से सब जगह माता जी है, तो कहीं भी जो आप दर्शन में एलईडी से करो या फिर साक्षात मूर्ति के करो, बात होगी वही है जी। इसमें कोई निराशा वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से तो जी। बिल्कुल। तो कितनी माता की जय, जगदम्बे माता की जय। लोगों का उत्साह देख के लगी, हम निराश नहीं है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा मतलब हमें सुनने को मिला कि हर जगह माता जी हैं। चाहे माता जी के हम अंदर जाकर के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन एलईडी के माध्यम से भी माता के दर्शन हो गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने सहयोगी परमेश देव के साथ दिव्या सिंह, लोकवाणी भिलवाड़ा।